लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन का पछतावा किस बात को लेकर है। क्या ये अपनी डीएफ से कनेक्ट होकर उनसे माफ़ी मांगेंगे और ये कब तक आएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन पछतावे की आग में जल रहे हैं, क्योंकि ये जो हैं ये चले गए थे छोड़कर अपनी डीएफ को। और अपनी डीएफ को जब ये छोड़कर गए उस समय डीएफ इनके प्यार में थी, यानी ये दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में थे। और डीएम अचानक से अपने स्वार्थ के लिए इनको छोड़कर चले गए, क्योंकि अब डीएम को ऐसा लगता था कि कहीं इनके प्यार के कारण इनकी थर्ड पार्टी, इनके कार्मिक, इनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट ना आ जाए, यानी इनकी डीएफ के कारण इनकी लाइफ तहस नहस ना हो जाए, इनकी लाइफ में सब खराब ना हो जाए। इसलिए अपने सेल्फ सेंटर्ड बनकर ये अपनी डीएफ को छोड़कर बीच रास्ते में चले गए, यानी अपनी डीएफ को इन्होंने चीट कर दिया और एक प्यार भरा दिल इन्होंने तोड़ दिया। गाइस, प्यार भरा दिल तोड़ने का मतलब क्या होता है। प्यार भरा दिल तोड़ने का मतलब होता है कि जो ईश्वर होते हैं उनका दिल तोड़ देना, उनको नाराज़ कर देना, उनको अपना असली औकात दिखा देना। फिर अगर हम ऐसा करते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, फिर हमें तैयार रहना चाहिए ईश्वर की सज़ा के लिए हमें, यानी तैयार रहना चाहिए। और डीएम सोचते थे कि वो अगर ऐसा करते हैं तो वो कुछ गलत तो नहीं करते, वो अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में सोचने का हक सबको होता है। लेकिन डीएम ये भूल गए थे कि अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का दिल तोड़कर, किसी को धोखा देकर, किसी को चीट करके हम अपने बारे में सोचते हैं तो ये गुनाह बनता है ईश्वर की नज़रों में। और यही गुनाह डीएम ने किया है और इस गुनाह के कारण ही डीएम अब सज़ा भुगत रहे हैं। अब डीएम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। अब डीएम रातों को रोते हैं, रातों को तड़पते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपने जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे खुदा हैं, जो मेरे परमात्मा हैं, उनको मैंने नाराज़ कर दिया है। क्योंकि मैंने एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया है, क्योंकि मैंने डीएफ की इमोशन फीलिंग से खेल लिया है। और ये इन्होंने एक बार नहीं किया, ये इन्होंने बार बार किया। और जो डीएफ इतनी प्यारी थी, जो डीएफ इतनी प्योर थी, जिस डीएफ को ऐसा लगता था कि जैसी वो खुद है वैसी ही दुनिया है, जैसा डीएफ का चश्मा है, यानी जैसा खुद का चश्मा होता है हमें चारों तरफ वैसा ही नज़ारे दिखाई देते हैं। अगर कोई इंसान प्यारा है, अगर कोई इंसान बहुत प्योर है, अच्छा है, उसके अंदर दया करुणा है, तो उसे सब ऐसा ही नज़र आएगा कि सब तरफ लोग ऐसे ही हैं। अगर कोई इंसान छल कपटी है तो उसे चारों तरफ लोग छल कपटी ही नज़र आएंगे, यानी जैसा हमारा चश्मा होता है हमें ऐसा ही नज़ारा दिखाई देता है। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन थे, इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ तो मेरी डीएफ भी सेल्फ सेंटर्ड है, मेरी डीएफ भी सिर्फ दिखावा करती है सच्चे प्यार का, लेकिन इसका प्यार इतना सच्चा है नहीं है। लेकिन ये इनको समय ने बताया कि डीएफ का प्यार कैसा है, क्या डीएफ का प्यार सच्चा है, कितना प्योर है। ये जब डीएफ को समझ आ जाता है, जब डीएम को ये सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, जब थर्ड पार्टी और कार्मिक इनको ये सब बातें समझाते हैं कि आपकी डीएफ कितनी प्योर थी, आपका डीएफ का प्यार कितना अनकंडीशनल था, कितनी प्योर एनर्जी में आपकी डीएफ थी, तब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब ये पछतावे की आग में अब इस समय जल रहे हैं। अब ये डीएफ से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी डीएफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि कहीं बहुत देर हो गई है, अब मैंने डीएफ को खो दिया है और अब मेरी डीएफ मुझको माफ़ नहीं करने वाली। तो गाइज़, इस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी डीएफ को रात को याद करते हैं और इनके लिए आंसू बहा रहे हैं और ये तड़प रहे हैं और ये डीएफ के पास आना चाहते हैं, डीएफ से कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये डायरेक्ट तो माफ़ी नहीं मांगते गाइस, इनके अंदर ईगो बहुत होती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि डिवाइन जब तक इंसान को जलाता रहता है, अगर उसका कोई पाप कर्म बन गया है तो डिवाइन उसके मन
मन को जलाता रहता है, यानी उसका मन ही उसे जलाता रहता है, उसकी आत्मा ही उसे धिक्कारती रहती है कि ये काम तुमने बहुत गलत किया है, जो एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया है। चाहे कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, जो भी वो पाप कर्म उसका बन जाता है तो उसकी आत्मा ही उसे झंझोरती रहती है, और वो जब तक माफ़ी ना मांग ले उस इंसान से, या वो डिवाइन के सामने माफ़ी ना मांग ले, ये ही दो रास्ते हैं अपने पछतावे की आग से बाहर निकलने के लिए, कि हम परमात्मा के सामने जाकर अपने किए पर माफ़ी मांग लें, दो आंसू बहा लें, तो इस ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। तो गाइज़, आपके जो डीएम है इसी एनर्जी में हैं, इस पछतावे की अग्नि में ही जल रहे हैं, जो कि इनको बहुत ही पीड़ा पहुंचा रही है। तो आपके डीएम आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, आपके डीएम आपके पास आने वाले हैं, जो कि आपको एक बहुत ही प्योर एनर्जी में देख पा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ये देख पा रहे हैं। और आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये आपसे 8 हफ्तों में या 8 दिनों में या 8 घंटों में या 8 मिनटों में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और गाइज़, एक बात बता दूं, आपके जो डीएम की ये एनर्जी है, ये बहुत ही मेरे को महसूस हो रही है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इस समय पछतावे की आग में है, और वो तड़प रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, उनका दिल रो रहा है। तो गाइज़, डीएम के जो ब्लॉकेज हैं वो डीएफ भी हील कर सकती है। कैसे? क्योंकि डीएम और डीएफ मिरर सोल हैं, और जो ब्लॉकेज डीएम के होते हैं वही डीएफ के भी होते हैं, और जो डीएफ के होते हैं वही डीएम के भी होते हैं। अगर डीएफ अपने शैडो वर्क पे काम करे और मिरर एक्सरसाइज करे, यानी खुद की कमियों पर काम करे, तो उधर दूसरी तरफ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के भी जो शैडो है वो कम हो जाएंगे, यानी वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी इनके अंदर की भी कमियां वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से जो डीएफ है अपने डीएम के ब्लॉकेज को भी हील कर सकती है।